हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भाई, ये जो बड़कन्नी जिज्जी है उनका वीडियो कल आ गया था, तो लेकिन आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों को इसका। दे रहे हैं कि जिज्जी ने आज क्या बताया और क्या पकाया। अरे मतलब वैसे भी पकाया और क्या बोल के पकाया। भाई, जिज्जी ने टाइटल डाला है, मेरे ऊपर ये टैग लाइन लगा दिया उन सब ने, और इस तरह से बैठी हुई है। देखिए, कुछ टाइम से जिज्जी के व्यूज बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, उधर जो छुटकन्नी जिज्जी है उनके कंपैरिजन में। तो जिज्जी ने अब सोचा चलो भैया, ग्रेटिट्यूड शो किया जाए, थैंक्स बोला जाए। तो अचानक से आज जिज्जी आ गई और फिर से आज जिज्जी ने अपनी झूठी एज बताई है। अरे जिज्जी, माफ करो, माफ। हम पागल हो जाएंगे। कितने बार बताओगे अपनी वही झूठ, वही सब बोल बोल के कि इस साल 23 अक्टूबर को मैं हो जाऊंगी कितनी भैया, 32 ईयर्स ओल्ड। 32 मेरा होगा रनिंग। फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उधर जो बग्गा मामा है यानी कि पप्पू, उसका भी वीडियो आ गया। बहुत लेट हो गए हम। जिसमें बग्गा मामा आज गया है भैया लकड़ी, मतलब जो डोर हैं, दरवाजे लगने वो सिलेक्ट करने। आप लोग बताइए, अंदर की डोर कैसे लगवाएं, बाहर की डोर कैसे लगवाएं। साथ साथ केक रस खा रहा है, उसको बता रहा है कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ। लोगों ने नीचे लिखा है इसे केक रस बोलते हैं, ये सॉफ्ट होता है। जो कि अंचल ने भिजवाए थे मम्मी के लिए। कार पार्क कर रहा है, ऐसी उसने पूरी वीडियो बनाई है। लेकिन चलिए अभी हम बड़कन्नी की वीडियो पे आते हैं। आज जिज्जी ने शुरू में अपनी दिनचर्या दिखाई है। भाई, जिज्जी ने आज रोटी वगैरह बना रही हैं। आज कड़ी बनाई है, तुरैया बनाई है, और मेरे हाथ की सब्जी इनको बहुत अच्छी लगती है। सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हारे हाथ की सब्जी कैसे खाते हैं। खैर, तो काम वाली को भी सजा के थाली दिखाई है। वो सब हम बाद में बात करेंगे। वो अपने गमले भी दिखाए हैं, वो जो कि उनका कंटेंट होता है। धनिया निकलते हुए दिखाया है। लेकिन पहले जो जिज्जी ने ये टाइटल लगाया उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। बाकी जिज्जी, आज नीचे आपको भर भर के हेट कमेंट भी आए हैं, ठीक है, जिसमें बार बार मेरे को तो लगता है जो बोल रहे हैं ना वो जिज्जी के टरू वाले नहीं, लेकिन वहाँ छुटकन्नी प्रीतो के टरू वाले हैं, जिज्जी को बोल रहे हैं। हमेशा इनडायरेक्टली अपनी बहनिया को पिन पॉइंट करती हो। उन कमेंट्स पे भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जिज्जी का, जो जिज्जी ने टाइटल लगाया है। इस 23 अक्टूबर को मैं 32 साल की कंप्लीट हो जाऊंगी, 32 रनिंग। अब आपको पता ही है, जिज्जी ने रियल एज एक बार अपने टाइटल में लिख दी थी 40 साल की। लेकिन जिज्जी अभी झूठ बोलना फिर से शुरू, मतलब इस एज का तो टॉपिक जिज्जी कब से कर ही रही है। एक चीज मुझे स्कूलिंग के टाइम से बोलते थे कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बस अपने मन की करती हूँ, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती थी, ना घर वालों के। अगर वो लोग बोलते थे कि ये नहीं खाना तो मैं वो जरूर खाती थी। तो जिज्जी, इसको जिद्दी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिल्कुल, कहते हैं ना कि अपनी जिद चलाना, अपने आगे किसी को भाव ना देना। अरे भैया, इसको तो क्या ही बोलते हैं, आप लोग ही वर्ड बता दीजिए उसके लिए, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ढीठ बोलेंगे। अगर वो लोग बोलते थे ये नहीं खाना तो मैं वो जरूर खाती थी। हाँ, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना बोलेंगे, है ना, किसी की बात ना सुनना बोलेंगे। अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मैं मन के अकॉर्डिंग चलती थी बचपन से। अरे जिज्जी, पढ़ना ही है मतलब पढ़ाई की बात कैसे कर दिया आपने? भैया, कुछ दिन पहले हमने चैलेंज दिया था जिज्जी, आपको एग्जाम दे के दिखाओ, थोड़ा पढ़ाई में जिद दिखाओ। जिज्जी, आप सुनती हो लेकिन उसमें आप वही ना, सिर्फ बोलने के लिए, ज्ञान पेलने के लिए आ जाते हो। अपने पे ये चीज अप्लाई करो जिज्जी, एग्जाम वाला। और एक टैगलाइन लग जाती थी आप पर, मुझे पता है। अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ इस टाइम बर्तन साफ करने हैं और फिर उसके बाद मुझे पढ़ना है, तो मैं कैसे वैसे ही काम करती हूँ। मेरी जिंदगी में जो मेरा मन करता है मैं वो ही करती हूँ, जो मैं अंदर से चाहती हूँ वो करती हूँ। डिप्लोमेसी करनी मैं नहीं कर पाती। हाँ जी, डिप्लोमेसी नहीं कर पाती जी। अभी कुछ दिन पहले तो डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी कर रही थी कि मुझे भी डिप्लोमेसी आ गया। हाँ, डिप्लोमेसी हर रिलेशन में है, मैं नहीं कर पाती, कभी कभी करती हूँ। हाँ जिज्जी, अभी डिप्लोमेसी आप ही करती हो। और मेरे को एक बात बताओ, बाहर वालों से तो समझ आता है, तुम लोग तो अपने अपनों से ही, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी मम्मी, उन लोगों से डिप्लोमेसी करना शुरू कर देती हो। ससुराल वाले तो हैं ही, लेकिन मायके वालों से भी। अभी कुछ दिन पहले ही बोल रही थी ना डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी। मेरी लाइफ में जिज्जी कह रही थी कोई रिग्रेट नहीं है, जो मैंने चाहा वो मिला। 32 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मैं कभी किसी की बातों में नहीं फंसी। वो ऐसे बोल रहा, वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा, लोग जैसे बैठते हैं बातें करते हैं, मैं कभी नहीं बैठी। तो जिज्जी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पिन पॉइंट किसको किया है? छुटकन्नी को। तो नीचे लोग भी बोल रहे हैं, भैया इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिज्जी को कि तुम कैसी बहनियां हो, हमेशा अपनी बहन को पिन पॉइंट करती हो। तो एक कमेंट मैं बता देती हूँ, अगर आपको भी आपके हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो यू आर नथिंग। जितना आप समझदार बनते हो, अच्छा अच्छा बंदा परेशान हो जाता है, सब ठीक करने की कोशिश करता है, जिसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं होती। ऑलवेज पॉइंटिंग ऑन योर सिस्टर इनडायरेक्टली। आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ की खुशियां हैं, बट उसकी लाइफ में वो भी नहीं है।
एंड आप जो इतना कॉन्फिडेंट बनते हो बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड, सोचो हस्बैंड के बिना कैसे सर्वाइव कर रही है। अगर आप उसका पेन नहीं देखते तो टॉन्टिंग तो मत करो। सब दिखता है, समझते हैं कि ये लास्ट लाइन्स छुटकन्नी के लिए है। तो 123 लाइक है और इसने ये भी लिख दिया, अगर आप इतने कूल हो तो मेरे कमेंट्स हाइड मत करना। ऐसा नहीं है मैं आपको पसंद नहीं करती, बट आपके अंदर जो हेट है वो निकाल दो। भैया छुटकन्नी जिज्जी के कोई सपोर्टर है, उन्होंने इतने सारे कमेंट लिखे हैं तो जिज्जी ने उन कमेंट्स को रखा भी है। खैर, फिर जिज्जी ने बोला है कि मैं कभी उन लोगों के साथ नहीं बैठती, मैंने सीखा बहुत कुछ है। जो अपना मन करे वो करो, दिल करता है जो अपना मन करे वो मत करो। ठीक है, लाइफ मौका हर किसी को नहीं देती है नहीं, लाइफ मौका हर किसी को देती है, बस हमको उसको मौके को तलाशना पड़ता है ना। तो जिज्जी ने ये ज्ञान खूब सारा दिया है आज। ठीक है, आपका जो मन चाहे वो करो, आपका पढ़ने का मन हो पढ़ो, एग्जाम क्लियर करने का हो तो क्लियर करो। अरे जिज्जी, कभी ये मन आप क्यों नहीं करके दिखा देती? हमने तो ओपन चैलेंज दिया हुआ है आपको, एग्जाम क्लियर करके दिखाओ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई डिग्री विग्री करके दिखाओ जिज्जी, तब हम आपकी तारीफ करेंगे। चाहे कुछ खाने का हो, अपने मन के अकॉर्डिंग जरूर चलो, मतलब अपने मन की करो। ठीक है, हमेशा अपने मन की सुनो, जो मन करे। जब रात में तुम्हारा मन करे कि मैं रसमलाई खाऊंगी, तो बाहर जाके सब पूरे परिवार को डिस्टर्ब करके अपनी गाड़ी लेके जाओ। हाँ, अपने देखिए, लोग सोशल होते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं, सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जिज्जी भाई कभी ससुराल के साथ रही नहीं, और जब रही तब इन्होंने उस चीज को भी मुद्दा बना ही दिया था। आपने कुछ टाइम पहले देखा था ना कि मैं पहले चलती थी, पहले सबके अकॉर्डिंग चलती थी, आज के टाइम पे मैं फ्री हूँ। जी, आप जैसे हर एक की लाइफ नहीं है, सब अपने सबके हिसाब से चलते हैं, अपने इन लॉज के हिसाब से चलते हैं। जिद्दी नहीं हूँ, बट मेरे ऊपर ये टैग लाइन लग गई है। सुबह जल्दी उठने का, अगर हो गया लेट उठने का हो, मतलब मैं सब कुछ अपने हिसाब से चलती हूँ, अपने अकॉर्डिंग जरूर चलो। जिद्दी नहीं हूँ, बट मेरे ऊपर ये टैग लाइन लगा दी गई है। ये मुझे मिले, ये भी ऐसे ही हैं, मतलब अपने हस्बैंड के लिए भी कह रही थी कि ये भी ऐसे ही हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, आप लोग मुझे इतना प्यार मिलेगा, और जो मम्मी ने मुझे सिखाया, जो उस पर इतना प्यार मिलेगा, ये सब मेरा ग्रैटिट्यूड है। आज मैं धन्यवाद बोल रही हूँ आप लोगों को। तो फाइनली जिज्जी को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद याद आया। मेरा सबको, लोगों को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्लॉग देखने से कोई परेशान था, जिज्जी ने ये बताया भैया कि कोई मेरे व्लॉग देखने से कोई परेशान था, वो खुश हो गया। हाँ भैया, मैं तो उस आदमी से मिलना चाहती हूँ कि कौन था जो खुश हो गया, क्योंकि इनके व्लॉग देख के उल्टा होता है ना। समझ गए ना, आप समझ गए होंगे आप लोग, है ना। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, कॉर्नर क्रिएट करना पड़ता है, समझे आप लोग। हाँ, जिसको नहीं करना वो प्रॉब्लम को पकड़ के बैठा रहेगा, दिन खराब, महीने खराब, साल खराब, वो नहीं सुनेगा किसी की, है ना। लाइफ को एंजॉय करो। तो ये जो कुछ चीजें है ना, ये लास्ट में जिज्जी ने बोली हैं, तो ये जिज्जी ने कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करी है छुटकन्नी को, जिसकी वजह से जिज्जी को आए नीचे भर भर के हिट कमेंट। खुश रहने के लिए हम जिंदा हैं, हमारे ब्रेन काम कर रहा है, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जिन्हें अजीब से सिली एग्जांपल्स दिए हैं। खुश रहो, चाय का कप बनाओ, इनकी लाइफ में यही है। उतार चढ़ाव तो मेरी लाइफ में भी आए हैं, मैं आगे चलती रही, ये मेरी अचीवमेंट है। अब फिर जिन्हें अपने फिर से अचीवमेंट्स गाइस, कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ, और मैं आगे चलती रही, मैंने वेट लॉस किया, मैंने गाड़ी सीखी, चाय पीती हूँ, घर डेकोरेट करती हूँ, जब ये ऑफिस से आते हैं इनको टिफिन बना के खाना देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ इनके कपड़े, इनको अच्छे से भेज देती हूँ, ये मुझे इनडायरेक्टली खुशी देता है। तो ये तो जिज्जी ने टाइटल से रिलेटेड बोला है, और जिज्जी ने किसके लिए बोला आप लोग भी समझ गए होंगे। और उनके छुटकन्नी के टरू वालों ने आके जिज्जी को भी बहुत बहुत गरियाया है। मैंने कमेंट्स भी पढ़ दिया और मैं थंबनेल में भी लगा दूंगी। खैर, आज जिज्जी ने जो स्टार्टिंग करी है मॉर्निंग की, आज बाजरे का आटा दिखाते हुए करी, और बाजरे की खूब सारी रोटी हॉटकेस में बना बना के रखे जा रही हैं। कभी फॉयल से बना रही है, फॉयल में रख के, कभी अपने हाथों से धीरे 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 ऐसे करके बना रही, कि हम लोग गाँव में ऐसे ही बनाते हैं। और साथ साथ जिज्जी ने आज बनाई है तुरैया बिना तेल वाली, कड़ी बनाई है जिसमें थोड़ा सा यूज करा है, कड़ी बनाई है आलू वाली। सब्जी मुझे मेरे हाथ की ही अच्छी लगती है। मैं कहीं नहीं, कहीं भी जाऊँ रेस्टोरेंट में, जिज्जी ने आज इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं कहीं भी जाऊँ मुझे रेस्टोरेंट की सब्जी भी नहीं अच्छी लगती, मुझे अपने हाथों की ही सब्जी अच्छी लगती है। खैर, कोई भी बनी हो अपने हाथ की अच्छी लगती है। अब तीसरी रोटी मैं ट्राई कर रही हूँ, 2 रोटी के बाद जिज्जी तीसरी रोटी ट्राई कर रही है। इंडक्शन में रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब मैं घर से वापस आऊंगी तो ये गैस का पक्का वाला अरेंजमेंट करूंगी, क्योंकि इंडक्शन में थोड़ा स्लो बनती है। मुझे समझ नहीं आता, जब सिलेंडर गैस इनके पास है,
ठीक है, सिर्फ सिलेंडर भरवाना है, उसमें ये दोनों पति पत्नी इतने कामचोर, इतने आलसी कैसे हो सकते हैं? मतलब सिर्फ पैसा बचाने के लिए दे कैन गो टू एनी लेवल। ये दो लोग हैं, बस इंडक्शन में बनाओ। आप देखिए जब इतना कमा रही हैं, ये कैसे, क्या हाल है? मतलब अच्छे खासे सिम, मतलब हर तरह के लोग होते हैं, वो तक गैस यूज करके खाना बनाते हैं। मतलब इनको क्या ही बोले। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर भर भर के बताइएगा जरूर। हाथ से बनाना ऐसे, जिज्जी ने आज टेक्निक बताई है कि हाथ से ऐसे ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। किसकी रोटी? जिज्जी ने बाजरे की रोटी बताई है। बाजरे की रोटी मैंने अभी स्टार्ट करी है क्योंकि ठंड में खा सकते हैं। पूरी गर्मी मैंने जवार जवार की रोटी खाई है। फिर जिज्जी ने दिखाया कि आज मुझे यहाँ पे लस्सी नहीं मिली, यहाँ पे ना मीठी लस्सी वैसी वाली मिलती है, तो मैंने दही से कड़ी बनाई है और कसूरी मेथी डाल के। इस आटे को अपनी दिनचर्या में आप ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, ऐड करो। और मेरा मन है कि मैं एक बार कूटू की जो व्रत में बनाते हैं। जी, व्रत से याद आया, आप लोगों ने नवरात्रों का व्रत, और आपके क्या हुआ आगे की नवरात्रि बस शुरू का वो कंटेंट ही दिखाना था। अब जिज्जी नहीं दिखा रही हूँ। वहाँ छुटकन्नी ने भी वो जो मतलब भगवान को सेटअप लगाया था। हाँ, मतलब देख लीजिए इनका क्या ही हाल है। व्रत व्रत से दूर दूर तक नाता नहीं है, भगवान को भी कंटेंट बनाया जाता है। खैर, कूटू की आटे की भी मैं ऐड करूंगी अपनी दिनचर्या में। मैं शाम को खाऊंगी और ये लोग खाएंगे। अरे कौन? मतलब हाउस हेल्पर इनके लिए थाली लगा रही है और हाउस हेल्पर खाएगी। मैं 1 मील इन अ डे लेती हूँ। इनका लंच भी मैं पैक कर दूंगी। और कभी कभी 2 बार खाते हैं, कभी कभी 3 बार खाते हैं, मैं तो एक ही बार खाती हूँ। और फिर जिज्जी ने अपना पतीला दिखाते हुए बोला है कि कभी कभी आपको लगता है ना कि ये आप ही का पतीला है, आप ही के बर्तन है। कभी कभी बर्तन न्यू एक्सेप्ट करने में, अपनाने में आपको टाइम लग जाता है। हाय कि ये मेरा ही बर्तन है। फिर जिज्जी ने जो ये प्लेट निकाली है, कुछ नयापन लाने के लिए चेंजेस लाते रहने चाहिए अपने किचन में। इसमें मैं डालूंगी मटर कड़ी, तोरई बाजरे की रोटी, गर्मा गर्म रोटी खाओ। ये खाएंगी हाउस हेल्प। तो हाउस हेल्प कह रही थी तो भैया के लिए आपने लगाई है। जिज्जी ने अच्छे से मतलब प्लेट डेकोरेट करके सारी सब्जियों में धनिया वगैरह डाल के। लास्ट में जिज्जा जी आए नहीं अभी तक, तो जिज्जी ने कहा ये तुम्हारे लिए है, खूब बटर डाल डाल के और बटर ले लो। तो ये सब कैमरे में दिखा दिखा के जूम इन करके जिज्जी ने दिखाया कि मैं अपनी हाउस हेल्प को देखो ऐसे खाना खिलाती हूँ, है। तब इनको दूंगी। अब मैं पीऊंगी चाय। भाई वहां पे जिज्जी ने बोल दिया कि ये तो अभी तक नहीं आए, तुम खा लो, फिर ये आएंगे, फिर मैं इस थाली को तुम धो देना, मैं उनको तब दे दूंगी। ये बोले खाना जल्दी बनाना, तो मैं देखो जल्दी बनाई, बट ये आए नहीं। फिर जिज्जी ने चाय बनाने की बात करी। मतलब जिज्जा जी, निर्दयी जिज्जा जी कभी आते ही क्यों नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हाँ, जिज्जी बेचारी वेट करती रहती है, निहारती रहती है, लेकिन जिज्जा जी, मुझे तो लग रहा है जिज्जी असली अत्याचार तुम्हारे साथ ही हो रहा है यहाँ पे पटना की कैंपस में। हाउस हेल्प बोली इतनी टेस्टी बाजरे की रोटी कि कितना खाए। मतलब हाउस हेल्प को कंटेंट तो बनाए हुआ है, हाउस हेल्प के मुंह से भी बुलबुलवाया जा रहा है कि तुम ही बता दो। लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ना मेरी सब्जी अच्छी नहीं होती, तो पीछे से हाउस हेल्प ने भी बोल दिया कि बहुत ही टेस्टी बनाई है तुमने। किसकी? बाजरे की रोटी। अब बनाएंगे चाय हम, ये भी पी लेंगी। सुबह सुबह आती हैं ऑटो में, है ना, इनको ठंड लगती है, तो सर्दियों में तो गरम गरम चाय। बाकी शॉल, इनके पास कोई शॉल नहीं। फिर ये खुद भी जिज्जी सोचने लगी कि यार मेरे सारे शॉल कहाँ हैं? अरे जिज्जी ढूंढो, मिल जाएगा, दे दो आंटी जी को, है। धनिया दिखाती हूँ आपको कि धनिया कितना ग्रो हुआ है। फिर जिज्जी ने बाहर जाके अपने गमलों में वो धनिया भी दिखाया है, थोड़े थोड़े उसकी ग्रोथ हो गई। और जिज्जी कह रही कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि पैसे बच जाएंगे, बट अच्छा लगता है। मैंने मम्मी को भी दिखाया, मम्मी ने कहा इसमें पानी डाल, लेकिन मुझे माली भैया ने मना किया है। मैं क्या करूं गाइस? एक जना कह रहा है पानी डालो, एक जना कह रहा है मत डालो। तो गाइस आप लोग बताओ मैं क्या करूं, है। और आप लोग ही बताना। सुबह की जिज्जी धूप दिखा रही है हमारी। इस बालकनी में तो धूप, इस बालकनी में धूप आती, इस बालकनी में धूप नहीं आती। फिर जिज्जी कीवी दिखा रही है कि मेरे को इसके बाद कीवी खाना है, लेमन वाटर पीना है। ये प्लेट अब मैं रख दूंगी, है ना। इस प्लेट में तो भैया पकोड़े रखने के लिए था, एज अ स्टार्टर खाने के लिए था, लेकिन मैंने अपने कुराफाती दिमाग से हम लोगों ने इसे खाने में यूज कर ली। और मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हारे हाथ की कैसे सब्जी खाते हैं। ये बिना घी की देखो तुरैया की सब्जी मैंने बनाई है। हाउस हेल्प से पूछा आप दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? हाउस हेल्प ने बोली सबसे अच्छी कड़ी बनी, फिर तुरई बनी, बहुत ही अच्छा बना। हाउस हेल्प ने आज 2 2 3 3 बार तारीफ करी है जिज्जी की। हाँ, तुम लोग पता नहीं कहाँ से आते हो और मुझे मेरी तारीफ नहीं करते हो। मेरी सब्जियाँ ऐसी, मेरी सब्जियाँ ऐसी, देखो हाउस हेल्प ने कितनी। अरे जिज्जी हाउस हेल्प छोड़ो, कभी आप अपने मतलब पति जिज्जा जी, धड़कन्ने जिज्जा जी, उनसे तारीफ करते हुए दिखाओ। हाँ, बहुत ही टाइम हो गया, मतलब बिल्कुल गायब ही कर दिया हमको। ये आए, इनके अकॉर्डिंग मेरा सब कुछ रूटीन चलता है। थैंक गॉड फाइनली जिज्जा जी आए
और कुछ खाए। हाँ, जिज्जी ने इतनी मेहनत जो करी थी, धनिया वनिया डाल के प्रेजेंटेबल बनाई थी प्लेट। खैर, फिर बाद में जिज्जी को दिखानी पड़ी वो प्लेट कि तुम हाउस हेल्प मैंने तुम्हारे लिए ही तो लगाई है। हाँ, इनको खाना देने के बाद मैं चाय पीती हूँ। जिज्जी कितनी चाय, कितनी चाय। वो मी टाइम, जिज्जी को याद है ना, मी टाइम होता है। मुझे पेपर फ्राई, फिर जिज्जी ने अपनी भैया बताई कि अभी भैया आए थे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पेपर फ्राई से मुझे 2 कुर्सियाँ लेनी है इस बार दिवाली पे। मैं सोच रही हूँ या फिर ओवन लूँ या फिर पेपर फ्राई से कुर्सियाँ लूँ। मैंने गूगल पर सर्च भी किया है और मैंने अमेजोन पे देखा है कि अमेजोन पे सस्ती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं ये अमेजोन से लूँ, क्योंकि अमेजोन पे तो सस्ती दिख रही है। उन्होंने चेयर भी दिखाई है वुडन, इस कलर की है, इस टेबल से मैच करके, मैं मतलब ब्राउन सी है और उस पर रस्सियाँ रस्सियाँ सी हैं। अमेजोन पे इतनी सस्ती है, जिसके पास है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। और एल शेप सोफा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते, तो मैं सोच रही हूँ 2 चेयर ले लूँ। पहले हम लोग सोच रहे थे अवन ले, लेकिन मैं तो भैया ना केक बनाती हूँ, 1 मील इन अ डे लेती हूँ, तो अवन का कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार पेपर फ्राई से मैं 2 चेयर ले लूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अवन अमेजोन से लूँ कि पेपर फ्राई से लूँ। एक बार सोच रही हूँ अवन ले लूँ या कुर्सी ले लूँ, बताना है कुर्सी लेनी है। फिर बाद में जिज्जी ने बाहर अपने गमले दिखाए हैं। बस दैट्स इट फॉर टुडे बोल के जिज्जी ने जो टाइटल टाइटल खेला है ना, जिसमें जिज्जी ने कह लिखा है कि मेरे को ये टैग मिल गया, जिद्दी। हाँ, दिल जिद्दी है, जिद्दी है। जिज्जी जिद्दी नहीं है, जिद्दी तो हो ही, लेकिन इस जिद को एक अच्छे उसमें अगर आप लगाओगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की बात ना सुनना और ढीठ होना, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अगर जिद आपको निकालनी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो जिज्जी, किसी अच्छी पॉजिटिव चीज में निकालो, तब लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं टॉन्ट मारते हुए दिख रही है तो छुटकन्नी जिज्जी के टरू वालों ने भर भर के जिज्जी को नीचे कमेंट किए, वो भी इतने बड़े बड़े, बहुत सारे, आप लोग देख सकते हैं उनके कमेंट सेक्शन में। अरे भैया, हम लगा देंगे थंबनेल में, पता चले आधी जनता वहां पहुंच गई। चलो भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यही था, बड़कन्नी का व्यूज हो गए हैं डाउन, तो कहीं ना कहीं आज ग्रेटिट्यूड और थैंक्स शो किया जा रहा है कि आप लोगों को थैंक यू, आप लोग को धन्यवाद, मेरे प्यारे व्यूअर्स को। कहीं ना कहीं जीजी सोच रहे हैं कि भैया अब इस तरह से सब्सक्राइबर्स को बोला जाए, वरना आज तक इन्होंने कभी सॉरी बोला? हाँ, आप लोगों को लगता है कभी थैंक यू बोला? इन्होंने बोलना शुरू किया है। तो देख लीजिए, सब लोग यही कहते हैं ना, सब्सक्राइबर्स ही हैं यूट्यूब पे, यही खेल है भैया, व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स। अगर आप अच्छा बोलोगे तो सब्सक्राइबर्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स को गाली दोगे तो भैया, अभी कुछ दिन पहले तो गालियां देते हुए दिख रही थी, किसको? सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को। आज देखिए जिज्जी की क्या हालत हो गई कि जिज्जी को इस तरह से करना पड़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो, मौसम के हालचाल बता दीजिए, ठंड हो रही, गर्मी हो रही, कैसा मौसम हो रहा है? यहाँ तो ठंड अच्छी वाली हो रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और गधी पे भी वीडियो जल्दी आएगा, बाय बाय।